वेलकम एवरीवन टू एनलाइटिंग माइंड्स। आज हम करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 1 अगस्त 2023 का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट है इसमें आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्ग्राफिया इज आर्ट। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्राफिया ग्राफिया इज समथिंग रिलेटेड टू राइटिंग। सो डिस्ग्राफिया क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है विच इज करेक्टराइज्ड विद ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव्स दैम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस इज नोन एज। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेट करने के लिए जो हम अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसमें वो मतलब कि रैपिड बहुत तेज़ी से वो करिकुलम से मतलब बढ़ जाते हैं, तेज़ी से अंडरस्टैंड करते हैं, तेज़ी से लर्न करना। गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गए ना जो अनयूजुअली मतलब ग्रेट हैं, दूसरों के कंपैरिजन में बहुत जल्दी उनको चीज़ें लर्न हो जाती हैं। उनके लिए जो हम अप्रोच यूज़ करेंगे वो क्या है? उनको डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देंगे, एनरिचमेंट करेंगे, एक्सेलेशन करेंगे या इमर्सन करेंगे। अब अगर हमें उनको रैपिड पेस से चलाना है तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सिलरेशन। सो ऑप्शन 2 का राइट आंसर है एक्सिलरेशन। नेक्स्ट है ऑप्शन 3 टीचर्स हु आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम। टीचर जो इंक्लूसिव क्लासरूम की तरफ वर्क कर रहे हैं उनको हम क्या करें क्या कहेंगे? मतलब उनके बारे में कौन सी जो हैं वो राइट हैं ऑप्शंस? क्रिएट करिकुलम अडॉप्शंस, अडॉप्टेशंस के करिकुलम अडॉप्टेशंस क्रिएट करेंगे, मतलब कि पाठ्यचर्या जो है उसको अनुकूलन करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे डाइवर्स पर्सपेक्टिव, या एग्जामिन करेंगे अपने ओन इम्प्लिसिट बायस को, या सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टिकल। अब जो टीचर वर्क कर रहे हैं टूवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम वो क्या करेंगे? वो क्रिएट करेंगे करिकुलम अडॉप्टेशंस, यस। इनकॉर्पोरेट करेंगे डाइवर्स पर्सपेक्टिव, यस। एग्जामिन करेंगे अपनी ओन इम्प्लिसिट बायस, यस। डाइवर्सिटी को एक ऑब्स्टैकल नहीं। डाइवर्सिटी को अगर आप जो विविधता है उसको एक ऑब्स्टैकल, एक कठिनाई या फिर एक बाधा के रूप में नहीं देख सकते। अगर बाधा के रूप में देख रहे हो तो आप कैसे एक इंक्लूसिव क्लासरूम को मतलब कि बना पाओगे या उसके टूवर्ड्स वर्क कर पाओगे? सो ये जो 4 है ये इनकरेक्ट है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसमें करेक्ट है। फोर्थ है वाइल डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी, डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। वाइल जो कौन सी एजेंसी हैं सोशलाइजेशन की इन्फेंसी के टाइम पे इम्पॉर्टेंट हैं, और कौन सी एजेंसी सोशलाइजेशन के सोशलाइजेशन जब अर्ली चाइल्डहुड में हो जाती है तब कौन सी एजेंसीज इंपॉर्टेंट बन जाती हैं? 4 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। जो जब बच्चा इन्फेंसी में है तो प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन प्रीडोमिनेटली इंपॉर्टेंट होती हैं, और अर्ली चाइल्डहुड में कौन सी एजेंसीज इंपॉर्टेंट बन जाती हैं? वो है सेकेंडरी। नेक्स्ट है फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू लेव विगोस्की के अकॉर्डिंग जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है लेव विगोस्की ने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस होती इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, या लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को? अब विगोस्की ने क्या कहा है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो फैसिलिटेट करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सिक्स्थ है एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कॉलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग। जो लॉरेंस कॉलबर्ग ने मॉरल रीजनिंग दी है उसके कौन से लेवल पे डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज? कौन सा जो लेवल है कॉलबर्ग की मॉरल रीजनिंग में जिसमें चिल्ड्रन ये बिलीव करते हैं कि लोगों को जो एक्सपेक्टेशन होती हैं सोसाइटी की उन पे खरे उतरना है और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना है? कौन से लेवल में बच्चे ऐसा सोचते हैं? ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल मतलब वो सोसाइटी उसमें क्या करते हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पे सोचता है कि खरे उतरना है, अच्छे तरीके से अच्छे व्यवहार करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये स्टेटमेंट रीड करना है और इसके करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। असर्शन में दिया गया है इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज टीचर्स एंड पीस कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। जब कोई बच्चा अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान से इंटरेक्शन करता है जैसे टीचर से या अपने पीर ग्रुप से, तो उसको क्या मिलता है? उसको सपोर्ट, नेसेसरी सपोर्ट और गाइडेंस मिलती है
जिससे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को डेवलप कर सकता है। और रीज़न दिया गया है सोशल इंटरेक्शन एक की कंपोनेंट है लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। अब हमें बताने, हमें तो ये दोनों ही ठीक लग रहे हैं, हमें ऑप्शन देख लेते हैं इसके। बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही इनकरेक्ट हैं, फॉल्स हैं। या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। या फिर ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है कि ए में हमें बताया गया कि जब इंटरेक्शन करता है नॉलेजेबल अदर से तो उसको अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स उसकी डेवलप करने में हेल्प मिलती है। और रीज़न ये है कि क्योंकि सोशल इंटरेक्शन जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं लर्निंग डेवलपमेंट में, ये दोनों ही सही हैं। और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। सो ऑप्शन सेकेंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको पता है असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये होता है। अब इसमें से जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, जो असेसमेंट लर्निंग के लिए हम कर रहे हैं, उसका मेन गोल क्या है। उसका मेन गोल है टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। हम लर्निंग के लिए असेसमेंट कर रहे हैं तो मतलब हम क्या करें कि स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करेंगे जो हम यूज़ करते हैं, कर सकते हैं लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है at which age can children engage in word play and like jokes and riddles that involve a play on words। कौन सी एज में बच्चे वर्ड प्ले में इंगेज होते हैं। वर्ड प्ले जैसे गेम्स खेलते हैं, जैसे जोक्स हो गए, रिडल्स हो गए, जिसमें प्ले करते हैं वो वर्ड्स के साथ। कौन सी एज में ऐसा होता है, ये होता है 7 ईयर्स के अराउंड। इस एज में होता है कि बच्चे वर्ड प्ले जैसी गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कैरल गिलिगन हैज़ क्रिटिक्ड कॉलबर्ग्स थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जो कैरल गिलिगन है उन्होंने कॉलबर्ग की जो थियोरी है उसकी आलोचना की है। किस बेसिस पे आलोचना की है, उन्होंने कहा था कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनकी थियोरी ठीक नहीं है। तो कैरल गिलिगन ने क्रिटिक की है कॉलबर्ग की थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो प्री ऑपरेशनल स्टेज thought according to Jean Piaget is dash, which refers to the tendency to focus on one aspect of situation and neglect others। कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्री ऑपरेशनल स्टेज का। जीन पियाजे ने बताया था कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो टेंडेंसी होती है कि वो एक एस्पेक्ट या सिचुएशन, मतलब कि कोई भी सिचुएशन है उसके एक एस्पेक्ट पे फोकस करेगा और दूसरे एस्पेक्ट को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंट्रेशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट को मतलब वो सेंटर बना देता है, किसी एक सिचुएशन के एक ही एस्पेक्ट को सेंटर बना देगा और दूसरे एस्पेक्ट को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 दैट इज सेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश वाइल इन मिडल चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश। अर्ली चाइल्डहुड में 12 का राइट आंसर ही बता देती हूँ मैं डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 है इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ इज स्टेडी। ग्रोथ क्या होती है, स्टेडी होती है अर्ली चाइल्डहुड में। ग्रोथ इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ इज स्टेडी एंड थिंकिंग इज समवट ईगोसेंट्रिक वाइल इन मिडल चाइल्डहुड ग्रोथ स्लोज एंड थिंकिंग इज लॉजिकल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रॉस मोटर स्किल। इनमें से कौन सी है जो ग्रॉस मोटर स्किल है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है स्विमिंग। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं डेवलपमेंट का। 14 का राइट आंसर है सीफेलोकॉर्डल टॉप डाउन और प्रॉक्सीमोडिस्टल इनर टू आउटर। ग्रोथ कौन सा है, सीफेलोकॉर्डल टॉप डाउन एंड प्रॉक्सीमोडिस्टल इनर टू आउटर। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर
ए फिलोसफर हैज़ डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ स्कल्पचर हैज़ मोर डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। हॉवर्ड गार्डनर ने बताया है कि जो फिलोसफर है उसकी कौन सी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है, स्कल्पचर की कौन सी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है। 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। जो फिलोसफर होती है उसकी इंट्रा पर्सनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है और स्कल्पचर की स्पेशियल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्ट्रेस जोन, जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है वो किस पे स्ट्रेस करती है। एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस पे स्ट्रेस करती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, किस पे आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर फोकस करती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। Which of the following is an effective method to enhance problem solving skills in children? Children में problem solving skill को enhance करने के लिए effective method कौन सा है। Giving them opportunities to brainstorm and make intuitive guesses. Children में जो effective method है उनकी problem solving skills को एनहांस करने का वो है कि हमें उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि वो अनुमान लगा सकें, ब्रेनस्टॉर्म कर सकें और मतलब कि बुद्धि मंथन कर सकें, मतलब किसी चीज़ के बारे में अच्छे से सोच सकें और इंट्यूटिव गैसेस लगा सकें। 4 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। एजर्शन है टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल इन्वायरमेंट विच सीक एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। टीचर को एक मीनिंगफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर एक बच्चे को इंगेज किया हुआ है। रीज़न है कि ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, क्योंकि हर एक चिल्ड्रन जो होती है वो आंतरिक तौर पर मोटिवेटेड होते हैं लर्न करने के लिए और हर एक चिल्ड्रन कैपेबल है लर्निंग के लिए। क्या ये दोनों गलत हैं या फिर ए एंड आर दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, या फिर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, या फिर ए ट्रू है आर फॉल्स है। जो 18 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2, ए एंड आर दोनों ही ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। 19th है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें कौन सी जो इनमें से प्रोसेस है वो कंट्रीब्यूट नहीं करती है। ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगराइजेशन, कंसेप्चुलाइजेशन या डीकंटेक्चुलाइजेशन। 19 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4, डीकंटेक्चुलाइजेशन जो है वो लर्निंग के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थिंकिंग। इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, प्रश्न है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जिसमें उनको विचार करना पड़ेगा अपनी सोच के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में उनको विचार करना पड़ेगा। जो 20 का राइट आंसर है वो ऑप्शन 4, हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज्ड सिंस द बिगनिंग ऑफ द क्लास। उनको इसके बारे में फिर क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन से उनको अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। इनमें से कौन सा जो बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर के लिए, मतलब कि उनको आंतरिक तौर पर क्या होगा, आरोपण का एक उदाहरण है, आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है इनमें से उनके मतलब फेलियर अगर उनको मिलता है तो। 21 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन 2, आई फेल द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी इनफ। कि वो मतलब अंडरस्टैंड कर रहा है कि मैं इसलिए फेल हो गया हूँ क्योंकि मैंने स्टडी नहीं की है इनफ। वो अपने आप को आरोप कर रहा है कि मेरी ही स्टडी ना करने की वजह से आई फेल्ड। 22 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। At a very early age, girls in most culture across the world choose dolls as toys while boys prefer to play with cars. ये बहुत ही अर्ली एज में, छोटी एज में ही जो गर्ल्स होती हैं मोस्ट ऑफ द कल्चर्स में वो डॉल से खेलती हैं, जबकि बॉयज़ जो होते हैं वो कार्स के साथ खेलते हैं। रीज़न, children organize information about what is considered appropriate for a boy or a girl on the basis of what a particular culture expects and behaves accordingly. Children organize करते हैं information को कि क्या किस चीज़ को appropriate बताया गया है कि एक बॉय के लिए क्या करना ठीक है और गर्ल के लिए क्या करना ठीक है, किस बेसिस पे कि उनका कल्चर उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है और उसी तरह से बिहेव करते हैं। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका राइट आंसर ऑप्शन 2, ए एंड आर ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। क्योंकि अगर कल्चर की हम बात कर रहे हैं, अगर किसी कल्चर में ऐसा हो रहा है कि जो छोटी गर्ल्स हैं वो डॉल से प्ले कर रही हैं और
बॉय कार के साथ प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे कल्चर में एक बॉय के लिए क्या करना है अप्रोप्रिएट और कि गर्ल के लिए क्या करना है अप्रोप्रिएट है, और वैसे ही वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं, बिहेव करना शुरू कर देते हैं। 23 है, एज पर लेव विगोस्की के अकॉर्डिंग डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। कौन सी चीज़ है इनमें से जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कंसेप्चुअल एबिलिटीज़ को डेवलप करने में चिल्ड्रन में? 23 का राइट आंसर है पीर कोलैबोरेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। 24 है, अकॉर्डिंग टू लिव विगोस्कीज थियोरी इनर स्पीच, विगोस्कीज थियोरी के अकॉर्डिंग इनर स्पीच क्या है? 24 का राइट आंसर है इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, एक वे है चिल्ड्रन के लिए जिससे वो अपनी थिंकिंग को खुद रेगुलेट करते हैं। लेव विगोस्की के तो 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक। 4 ईयर ओल्ड अपर्णा, जो 4 ईयर ओल्ड अपर्णा वो कहती है कि अ बटन इज अलाइव बिकॉज इट हेल्प्स टाई हर शर्ट टुगेदर। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हर थिंकिंग इज करेक्टराइज्ड वे। अपर्णा 4 साल की है, वो कहती है कि जो बटन है उसकी शर्ट में वो क्या है, अलाइव है, जिंदा है, क्योंकि वो उसकी शर्ट को इकट्ठा टाई करने में हेल्प करता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उसकी थिंकिंग किससे करेक्टराइज है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, एनिमिस्टिक थिंकिंग, सेंट्रेशन या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। इस जो स्टेज में है 4 ईयर ओल्ड में उसकी थिंकिंग कैसी है? एनिमिस्टिक थिंकिंग है, जीववादी चिंतन। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है तो उसका मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, क्या आपको उस बच्चे में देखने में मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि इस बच्चे में क्या है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है इसको? 26 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, फ्रीक्वेंट रेपिटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर। मतलब उसका क्या होगा, बार बार दोहराएगा चीज़ों को और रिकरिंग या रेपिटेटिव बिहेवियर करेगा वो। 27 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स। लर्नर्स में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए टीचर्स को एक्सपोज करना है उनको डाइवर्स सिचुएशन में और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में। रीज़न है कि स्टूडेंट लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एज दे इंगेज इन कन्वर्सेशन अक्रॉस डिफरेंसेस। इसका जो राइट आंसर है वो भी यही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 28 है, द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी। लर्निंग का प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स को मेमोराइज करना, बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल में एक्सीलेंट होना, ये तो कोई गोल नहीं है। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स भी गोल नहीं है लर्निंग का। कंपीटिंग विद पीस, क्या पीस को compete करने के लिए लर्न करना है? नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यस, प्राइमरी गोल लर्निंग क्या क्या है कि डेवलप हो क्रिटिकल थिंकिंग। 29 है, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कंसेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम। चिल्ड्रन मोर इफेक्टिवली और अच्छे से, बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे अगर कंसेप्ट कैसे मूव करता है, जनरल टू स्पेसिफिक, अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल या रैशनल टू एम्पिरिकल। जनरल टू स्पेसिफिक, अगर कंसेप्ट हम मूव करेंगे जनरल टू स्पेसिफिक तो चिल्ड्रन लर्न करेंगे मोर इफेक्टिवली। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो वेरिएबिलिटी होती है लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स में, जो वेरिएबिलिटी है वो क्या क्यों होगी? वो है शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। जो वेरिएबिलिटी है लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स में उसको वैल्यू करना है और उसको रिफ्लेक्शन की तरह देखना है कि ह्यूमन डाइवर्सिटी, कि ह्यूमन में क्या होते हैं, सारे ह्यूमंस इक्वल नहीं है, सब में क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट पार्ट है मैथमेटिक्स। सो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। मैथमेटिक्स के नेचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है? इट हेल्प्स द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव। मैथमेटिक्स हेल्प करता है चाइल्ड को क्रिएटिव बनने में, येस करता है। इट हेल्प्स इन नर्टरिंग द चाइल्ड्स इमेजिनेशन, चाइल्ड की इमेजिनेशन को नर्टर करने में हेल्प करता है, येस ये भी ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, क्या मैथमेटिक्स डिडक्टिव रीजनिंग में बेस्ड है? येस, डिडक्टिव रीजनिंग भी है। इट इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट, क्या मैथमेटिक्स सिर्फ कन्वर्जेंट है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही सोल्यूशन होता है? नहीं, डाइवर्जेंट, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सोल्यूशंस भी, मल्टीपल तरीके भी हो सकते हैं। सो डी जो है वो राइट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो हम 1 करेंगे, ए बी एंड सी ये तीनों क्या है, करेक्ट हैं।
टू डेवलप एप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स अमंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में मैथमेटिक्स के प्रति मतलब एप्रिसिएशन डेवलप करने के लिए टीचर परफॉर्म करता है फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन द क्लास। चूज़ करो जो इफेक्टिव नहीं है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। मतलब जो टीचर एक्टिविटीज़ कर रहा है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करें मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स के तरफ क्या करें, अप्रिसिएशन हो उनकी। इसमें लिए ये वाली एक्टिविटीज़ करता है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी इफेक्टिव नहीं है। शी ऑलवेज प्रेजेज द स्टूडेंट्स हु अचीव्स हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन। ये तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है कि सिर्फ उसी स्टूडेंट को परचेज करना है जिसने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब मिल ही गया ऑलमोस्ट कि यही इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट वाले भी पढ़ लेते हैं। शी शोज टू चिल्ड्रन द वीडियोज़ ऑन इंडियन मैथमेटिशियंस एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। यस, ये ठीक है कि वीडियो शो करेगी इंडियन मैथमेटिशियंस के और उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में, से बच्चों की रुचि बढ़ेगी। यस, शी गिव्स मैथमेटिकल पजल्स एंड मैजिक स्केयर्स टू बी सॉल्व इन द क्लास। ये भी अच्छी एक्टिविटी है। वह एस्टेब्लिश करेगी कि मैथमेटिक्स कॉर्नर अपनी क्लास में, यहाँ पे स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन 4 इनमें से करेक्ट नहीं है। जो एरर्स ऑफ द स्टूडेंट, हमको ओवरलुक नहीं करनी है स्टूडेंट के एरर, क्योंकि वो एरर उनको डीमोटिवेट कर देंगे। ये इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट। असेसमेंट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। ये इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 35th है, मैथमेटिकल लर्निंग मटीरियल। मैथमेटिकल लर्निंग जो मटीरियल है हेल्प्स टीचर इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग द फार्मूला। वो हेल्प करेगा टीचर को फार्मूला को डिमॉन्स्ट्रेट करने में। ऐसे तो कुछ नहीं है। हेल्प स्टूडेंट इन सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग में हेल्प करेगा। हेल्प्स टीचर्स इन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, ये डेवलप करेगा लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लास। 35th जो है उसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 बी एंड डी। हेल्प करेगा स्टूडेंट को इन सेल्फ लर्निंग और डेवलप करेगा इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। सो राइट आंसर इसका है बी एंड डी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस सब्जेक्ट विल बी डैश अक्रॉस द कंट्री। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशन्स हैं वेरियस सब्जेक्ट्स में, वो क्या होंगे अक्रॉस द कंट्री? 36 का राइट आंसर है स्ट्रेंथन करेंगे अक्रॉस द कंट्री, बढ़ावा देंगे इनको। कंसेप्ट लाइक मोर लेस, लॉन्ग शॉर्ट, फार नियर, बिग स्मॉल एटसेट्रा। और ये जो कंसेप्ट है मोर लेस के बारे में, लॉन्ग शॉर्ट, फार नियर, बिग स्मॉल एटसेट्रा, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है प्री नंबर कंसेप्ट के लिए। 38 था, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 classroom researchers have indicated a fairly systematic devaluation of girls as incapable of mastering mathematics even when they perform well in mathematics. What is the most appropriate reason for this? जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है उसके अकॉर्डिंग जो क्लासरूम रिसर्चेज हैं उन्होंने इंडिकेट किया है कि जो सिस्टमेटिक डीवैल्यूएशन बताई है गर्ल्स की कि वो इनकैपेबल है मैथमेटिक्स को मास्टर करने में, जबकि वो परफॉर्म कर रही हैं अच्छे से। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न हो सकता है कि जेंडर कंस्ट्रक्ट्स ऑफ सोसाइटी हैव लेड टू द बिलीफ, जो जेंडर कंस्ट्रक्ट हैं सोसाइटी में उन्होंने ये बिलीव बना दिया कि बॉयज़ मोर इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और उनको बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। Classroom researches have shown that most of the students find mathematics more difficult than the other subjects they study in the same class. Classroom researches ने ये find out किया कि ज़्यादातर students को maths ज़्यादा difficult लगता है in comparison to other subjects. ये जो aspect है of the nature of mathematics adds to this fear. कौन सा एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स को जो इस फियर में और ज़्यादा एडिशन करता है? 39 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 अब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी कंसेप्ट्स इन मैथमेटिक्स। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वर्कड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। इनमें से कौन है जिसने मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में वर्क किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 आर्यभट्टा। आर्यभट्टा हैज़ वर्कड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। एक वेजिटेबल सेलर है जो स्पिनच को सेल कर रहा है 60 पर kg। सोनू परचेज करता है 350 ग्राम ऑफ स्पिनच फॉर विच द वेजिटेबल सेलर टुक 21 उससे वेजिटेबल सेलर ले रहा है 6 + 6 + 6 + 3
फ्रॉम सोनू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू रिगार्डिंग द मैथमेटिकल स्किल यूज बाय द वेजिटेबल सेलर। वेजिटेबल सेलर ने कौन सी मैथमेटिक्स स्किल को यूज़ किया है? दिस मैथमेटिक्स स्किल एम्बिजियस है, स्किल नहीं है यूजफुल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम, या फिर सच स्किल हेल्प करती है डेवलप करने में अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 ओनली सी। ये जो स्किल्स हैं वो हेल्प करती हैं डेवलप करने में अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और क्लासरूम में तो ऐसे नहीं ना सॉल्व कर सकते। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन आर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑन देयर ओन। कौन सा डिपिक्ट कर रहा है सिचुएशन जिनमें चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज खुद के थ्रू, खुद ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नॉलेज का निर्माण कर रहे हैं। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 चिल्ड्रन आर गिवन मैनिपुलेटिव्स लाइक नंबर, ग्रिड्स, टोकन अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर अरेज एंड दे आर एक्सप्लोरिंग मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स यूजिंग दैम। Next, which of the following is most appropriate way to help a primary school learners visualize the equivalence between the fraction 2 and 3 and 4 and 6? इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है प्राइमरी स्कूल लर्नर को, ताकि वो विजुअलाइज कर सके इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंस की 2/3 एंड 4/6 क्या है, इक्वल ही है। इनको कैसे वो विजुअलाइज करे? 43 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3 यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क को यूज करके। 44 है अ टीचर यूजेज रोल प्ले मैथड इन मैथमेटिक्स क्लास। अगर टीचर रोल प्ले मैथड यूज़ करता है मैथमेटिक्स क्लास में तो उसका मेन एम क्या है? 44 का राइट आंसर है प्रोजेक्टिंग आइडियाज़ को प्रोजेक्ट कर रहा है। 45 है सबटाइजिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नंबर सेंस। सबटाइजिंग जो है संख्या बोध, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नंबर सेंस को डेवलप करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द स्किल ऑफ सबटाइजिंग। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो स्टूडेंट की संख्या बोध जो है मतलब स्किल है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? 45 का राइट आंसर है स्टूडेंट रोल करता है डाइस को एंड इज एबल टू से इट इज़ 4 विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द डॉट्स। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। 46 है प्रियदर्शनी मिक्स करती है 4.8 kg ऑफ आमंड्स, 2500 ग्राम ऑफ रेजिन एंड 3.5 किलोग्राम ऑफ कैशियस एंड पैक द मिक्सचर इक्वली इनटू 3 डजन पैकेट्स। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पैकेट? अगर वो 3 डजन पैकेट में ये सब चीज़ें मिक्स करती है, आप इसको टोटल करेंगे डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हर एक पैकेट का वेट निकल जाएगा। इक्वल पैकेट्स हैं तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 300 ग्राम। 3 डजन, अच्छा 3 डजन पैकेट से तो आपको डिवाइड करना है 12 इंटू 3 36 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 डजन पैकेट्स हैं। नेक्स्ट है 47 द साइड ऑफ स्केयर इज 5 सेंटीमीटर। जो साइड है स्केयर की वो 5 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ स्केयर इज डबल्ड। स्केयर की साइड 5 सेंटीमीटर है, एरिया कितना हो जाएगा अगर हम साइड ऑफ स्केयर को डबल कर देंगे? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 टाइम्स। अगर साइड को आप स्केयर की साइड 5 सेंटीमीटर है, अगर साइड जो है उसको डबल कर देंगे मतलब सारी साइड से ही डबल हो गई क्योंकि स्केयर की सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है 10 सेंटीमीटर कर दी, तो अब एरिया कितना होगा? एरिया हमें पता है साइड का स्केयर होता है, 10 का स्केयर हो गया 100, पहले 25 एरिया था अब 100 हो गया, तो 25 क्या है 4 टाइम्स 100 है। इसका मतलब साइड ऑफ द स्केयर अगर हमने डबल कर दी तो एरिया कितना हो गया 4 टाइम्स। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ऑल 3 डायमेंशनल शेप्स। इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसकी सारी शेप्स 3 डायमेंशनल हैं? 48 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर और सिलेंडर। नेक्स्ट है संगीता वॉन्ट्स टू बाय अ सोप। संगीता एक सोप को बाय करना चाहती है जिसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़। उसके पास 5 रुपी कॉइन है, 2 1 रुपीज़ के कॉइन है और 50 पैसे के 5 कॉइन है। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय द सोप। सोप को खरीदने के लिए उसको और कितने पैसे चाहिए? 49 का राइट आंसर है 0.50। सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनमें से कौन सा है? 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1/4 इज लेस देन 1/3 इज लेस देन 1/2। 51 है व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन। बोलो जो नीचे पैटर्न दिया गया उनमें मिसिंग नंबर क्या है? पहले 1 6 15 फिर क्या आएगा 45 66 और 91। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 28।
नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग टेबल। ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए। व्हाट इज द रेशो मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे, एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जिसमें सबसे कम होंगे, उनका रेशो कौन क्या है इसमें से। 52 का जो राइट आंसर है वो है 4:1। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। अ काइट बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इनकरेक्ट है। अमीनी एक अरेंज करिए 36 आइडेंटिकल स्क्वेयर्स को डिफरेंट रेक्टेंगल्स की फॉर्म में। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल कैन शी मेक विद दी स्क्वेयर्स। वो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल बना सकती है इन स्क्वेयर्स को यूज करके। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5। रूबीना स्टार्ट करती है अपनी जर्नी बाय कार एट 1650 आवर्स और फिनिश करती है एट 21:15 आवर्स ऑन द सेम डे। द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग द जर्नी इज 55 का राइट आंसर है 4 आवर्स एंड 25 मिनट्स। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अ होल नंबर इज एडेड टू 100। एक होल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल एक्स है, उसको आपने 100 में ऐड किया और सेम नंबर को 100 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो सम होगा टू रिजल्टिंग नंबर सो ऑब्टेन्ड इज, उसका सम क्या होगा। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 200। एक होल नंबर है जिसको आपने 100 में ऐड किया है और सेम नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है 100 से, तो आपका रिजल्टिंग सम क्या होगा 200। 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज, जो 100 लाख है, 100 2 जीरो आगे, लाख के आगे 5 जीरोस, टोटल हो गए 7 जीरोस, उसको हम क्या कहते हैं। 57 का राइट आंसर है 1 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। इनमें से कौन सी अरेंजमेंट है जो डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहा है नंबर का। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630। इसमें इसका फैक्टर कौन सा नहीं है इनमें से। 11 3 5 या 9। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 9। द सम ऑफ 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 टू ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में जा रहे हैं तो इसका सम क्या होगा। इसका राइट आंसर है 5। देखो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो सारी ही कैंसिल हो जाएंगी। अगर ऑड तक जा रहे हैं जैसे यहाँ पे 5 - 5 कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल होते जाएंगे, लेकिन एक टर्म बच जाएगी। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर होंगी तो वो क्या बचेगा 5। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 61 है, अ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन विद हर स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग ईवीएस। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शी चूज। अगर टीचर को एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मतलब सिलेक्ट करनी है स्टूडेंट्स के साथ ईवीएस को टीच करने के लिए, वो क्या चूज़ करेगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंस करेगी, ऑनलाइन चैट सेशन करेगी, फ़ोन कॉल्स करेगी। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। इफ़ थीम ट्रैवल, अगर थीम ट्रैवल रेलवे स्टेशन डिपिक्ट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ ए कम्युनिटी रिसोर्स इन ईवीएस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट थीम फूड। अगर ट्रैवल में रेलवे स्टेशन ये डिपिक्ट कर रहा है कि कम्युनिटी रिसोर्स का यूज़ हो रहा है ईवीएस में, तो फूड के लिए हम क्या कौन सी थीम मतलब कौन सी कंप्लीट करेगी इसको थीम। 62 का राइट आंसर है एग्रीकल्चरल फॉर्म। 63 है वर्ल्ड टीचिंग ईवीएस। ईवीएस टीच करते दौरान आर टीचर्स स्टेटमेंट / क्वेश्चन। टीचर का स्टेटमेंट या क्वेश्चन जो इनकरेज करेगा स्टूडेंट को टू इलेबोरेट ऑन एन आंसर ईदर ऑन देयर ओन और फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ देयर पीयर्स इज। ईवीएस टीच करते दौरान एक टीचर मतलब क्वेश्चन या स्टेटमेंट पूछेगा स्टूडेंट से जो इनकरेज करेगा कि स्टूडेंट आंसर को इलेबोरेट करें अच्छे से अपने आप से ही, या फिर रिस्पॉन्स लें अपने पीर से, अपने पीर ग्रुप से रिस्पॉन्स लें। जो 63 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन 1 प्रोबिंग, खोजपूर्ण प्रश्न। अनीता प्रिपेयर करती है यूनिट प्लान टू टीच द थीम फैमिली। विच आर द फॉलोइंग विल बी द टाइटल ऑफ हर यूनिट प्लान। मतलब अनीता प्रिपेयर कर रही है एक यूनिट प्लान जिसमें उसने कौन सा थीम चूज़ किया है फैमिली। उसकी जो थीम है, उसका जो यूनिट प्लान है, उसका टाइटल क्या होगा। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 फैमिली, रिलेशनशिप्स, जेंडर रोल्स, ऑक्यूपेशंस एज सोशियो कल्चरल एंटिटी इन चेंजिंग टाइम्स। 65th है, मिसिस शीतल लाइक्स टू यूज स्टोरीज एंड पोइम्स इन प्राइमरी क्लासेस टू एक्सप्लेन वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ ईवीएस। मिसिस शीतल को अच्छा लगता है स्टोरीज और पोइम्स को यूज़ करना वेरियस कंसेप्ट्स को समझाने के लिए ईवीएस में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिक जो वो यूज़ कर रही है स्टोरीज एंड पोइम्स के लिए वो क्या है, वो है मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड कल्चर। नहीं, इसके हमें सारे ही देखने पड़ेंगे पहले।
कंप्लीट करेगी ईवीएस सिलेबस एज वेल एज स्टूडेंट्स हैव हर्ड देम बिफोर कमिंग टू स्कूल। नहीं, ईवीएस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं यूज़ कर रही होगी वो, सो ये इनकरेक्ट है। इनकरेज करेगी स्टूडेंट्स को टू राइट देयर ओन पोइम्स एंड स्टोरीज, यस ये ठीक है। मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड कल्चर, यस। मेक द लेसन्स मोर इंटरेक्टिव, इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी, सी एंड डी आर द राइट आंसर्स। 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस फ्रॉम क्लास 1 to 5। क्लास 1 to 5 में ईवीएस जो हम पढ़ाते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 66 का राइट आंसर है हेल्पिंग लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो प्राइमरी क्लासेस में टीच करने का होता है ईवीएस को, कि हेल्प करना लर्नर्स को भी क्लासरूम लर्निंग को लिंक करे टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। सो फोर्थ जो है वो राइट आंसर है। एंड ईवीएस टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करती है एक्सपेरिमेंट को इन अ क्लास, जिसमें क्या है, एक एग जो है वो सिंक हो जाता है एक ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ, एक ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसमें एग क्या है, डूब जाता है, सिंक हो जाता है। बट फ्लोट्स अपॉन एडिंग सॉल्ट टू द वाटर, लेकिन जब उसी वाटर में टीचर सॉल्ट को ऐड करती है तो वो क्या करता है, एग फ्लोट करना शुरू हो जाता है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन शी कैन गिव टू स्टूडेंट्स इंक्वायरी। मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन वो स्टूडेंट की इंक्वायरी को जो दे सकती है। स्टूडेंट सोचेंगे तो सही कि पहले तो सिंक हो गया एग जो था, लेकिन अब जो एग है वो फ्लोट कर रहा है, मतलब जब हमने ऐड किया सॉल्ट, तो अब स्टूडेंट को इंक्वायरी होगी कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, तो वो कौन सी एक्सप्लेनेशन दे सकती है इस चीज़ के लिए? वो कह सकती है, क्या कर सकती है वो, कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट। क्या करेगी, एक्सपेरिमेंट को अलग अलग अमाउंट के साथ सॉल्ट के क्या करेगी, ऑब्जर्व करवाएगी, स्टूडेंट्स को दिखाएगी करके कि इतना सॉल्ट डाला तो क्या होगा, और डालेंगे तो क्या होगा। 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को रीड करना है और करेक्ट को चूज करना है। Learning of EVS needs to be oriented to process skills relating to observation, identification, classification. Yes. Through acquiring various process skills, the learning outcomes of EVS learning are expected to be achieved. 68 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 69th है, एन ईवीएस टीचर शुड ले emphasis ऑन डैश while preparing क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट के लिए एक ईवीएस टीचर क्वेश्चन पेपर बना रही है, तो उसको मेन जो फोकस किस पे रखना है? 69 का राइट आंसर ऑप्शन 2, कंटेंट कवरेज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग आउटकम इन ईवीएस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए ईवीएस को जो हम पढ़ा रहे हैं उसका लर्निंग आउटकम कौन सा नहीं है? 70 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 2, वॉइसेस ओपिनियन on issues observed या experienced and relates to social practices such as discrimination in ownership of resources। ये नहीं है क्लास 3 में एम। You have to select EVS text book for your students of class 3rd to 5th। आपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 3rd to 5th उनके लिए EVS टेक्स्ट बुक है उसको सिलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। कौन सा क्राइटेरिया इस पर्पस के लिए करेक्ट है? द टेक्स्ट बुक शुड बी चाइल्ड ओरिएंटेड एंड डिवॉइड ऑफ एनी स्टीरियोटाइप्स, अ डेरोगेटरी एटीट्यूड बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। अगर आपको चूज करनी है तो आपको ये करना है, ऑप्शन 4 राइट है कि टेक्स्ट बुक चाइल्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए और उसमें कोई स्टीरियोटाइप्स या डेरोगेटरी एटीट्यूड नहीं होना जेंडर, कास्ट, क्लास या रिलीजन के बेसिस पे। 72nd है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीड करो और करेक्ट ऑप्शन को चूज करो। एट द प्राइमरी लेवल EVS एज थीम इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। प्राइमरी लेवल में EVS में थीम्स होते हैं इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। रीज़न है कि थीम बेस्ड EVS लर्निंग ईजी है फॉर टीचर्स और स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू टॉपिक्स। ऐसे स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। जो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, यू वॉन्ट टू इनकरेज हैंड ऑन एक्टिविटीज़। आपको हैंड ऑन एक्टिविटीज़ को इनकरेज करना है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ EVS। आपको कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी होगी जिसमें आप हैंड ऑन एक्टिविटीज़ को इनकरेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स में? इसका है डेवलपिंग एन EVS किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल। जो भी अवेलेबल मटेरियल है उसमें से आपने एक EVS किट को डेवलप करना है। ये हैंड ऑन एक्टिविटी होगी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है EVS का वो क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग है या असेसमेंट अबाउट लर्निंग है? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? फॉर्मेटिव होती है जो शुरू में ली जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 A एंड
सी असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है, सबमिटिव होती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, फॉर्मेटिव है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीड करो और करेक्ट ऑप्शन को चूज करो। फील्ड ट्रिप्स एक इफेक्टिव पैडागोजिकल स्ट्रैटेजी है ईवीएस में, यस ये तो करेक्ट है। फील्ड ट्रिप्स प्रमोट कर देती हैं मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड प्लेसेस। क्या फील्ड ट्रिप्स हम इसलिए करवाते हैं कि मेमोराइज हों ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड प्लेसेस? नो, फील्ड ट्रिप्स का मेन होता है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले चीज़ों का। तो 75th का राइट आंसर है ऑप्शन 4, ए ट्रू है, बट आर जो है वो क्या है, फॉल्स है। 76th है विद रिस्पेक्ट टू गुजरात। गुजरात की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश रिस्पेक्टिवली कहाँ पे हैं? 76 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। गुजरात की रिस्पेक्ट में हम देखें तो उत्तर प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में एंड आंध्र प्रदेश है साउथ ईस्ट में। रामा क्रिकेट प्ले करती है अपने फ्रेंड्स के साथ हर इवनिंग। विच एनर्जी डज ही यूज टू प्ले क्रिकेट? कौन सी एनर्जी वो क्रिकेट प्ले करने में यूज करती है? 77 का राइट आंसर है मस्कुलर एनर्जी। 78 है व्हेन वी बर्न फ्यूल्स वी गेट। जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फ्यूल्स को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 78 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, हीट एंड लाइट एनर्जी। फ्यूल्स को बर्न करने से हमें हीट एंड लाइट एनर्जी मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकी राइस एंड इज कॉमन वैरायटी ऑफ राइस इन असम? इनमें से कौन से राइस हैं जो स्टिकी होते हैं? ये कॉमन वैरायटी है राइस की इन असम। 79 का राइट आंसर बोरा राइस, असम के राइस हैं और ये स्टिकी होते हैं। 80 है सिलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग द बेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर फ्रॉम द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट अ बी कीपिंग प्रोग्राम। बिहार के लोगों के लिए कौन सा बेस्ट पीरियड है ईयर का जिसमें वो बी कीपिंग प्रोग्राम जो है उसको शुरू करते हैं? 80 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, अक्टूबर टू दिसंबर। मैच करने हैं कॉलम ए एंड बी। 81 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, मतलब क्यूमिन का क्या होगा, स्मॉल बट फ्रेग्रेंट। छोटे होते हैं लेकिन फ्रेग्रेंट होते हैं। सैफरन क्या है, येलो इन कलर। चिलीज क्या है, ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका। क्लोव क्या है, अपीयर्स लाइक अ नेल, एक नेल, एक कील की तरह होते हैं दिखने में। 82 है द कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल इज। जो कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल वो कौन सी है? 82 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 1, उड़ीसा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में आपको कंसीडर करने फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना है कौन सा करेक्ट है। तोरंग का मतलब फॉरेस्ट होता है इन कुडुक लैंग्वेज। ये तो हमने ऑप्शन उसमें डिस्कस किया था प्रीवियस पेपर में, जनवरी 2021 के पेपर में। द विलेज काउंसिल इन झारखंड डिसाइड्स विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग बाय लॉटरी। द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 gives the rights to people who have been living in the forest for at least 15 years. About 3/4 people in Mizoram are linked to the forest. 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ए एंड डी जो हैं वो क्या है, करेक्ट हैं। तोरंग का मतलब होता है फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज और 3/4 पीपल इन मिजोरम लिंक टू फॉरेस्ट, और जो दूसरे हैं वो इनकरेक्ट हैं। वट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द डेंसिटी ऑफ 24 ग्राम पर मिलीलीटर एंड वॉल्यूम ऑफ 6 मिलीलीटर? 84 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 144 ग्राम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्नेक्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है स्नेक्स के बारे में और इनकरेक्ट वाला बताना है। स्नेक्स जो हैं स्पैलो करते हैं देयर फूड होल, यस। स्नेक्स हैव शार्प टीथ, यस। पॉइजनस स्नेक्स हैव फैंग्स, यस। दे च्यू अप देयर प्रे, अपने प्रे को वो चबाकर खाते हैं, यही इनकरेक्ट है। 85th का राइट आंसर ऑप्शन 4। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय मेड बाय मेल्टिंग द फॉलोइंग। ब्रॉन्ज एक अलॉय है जो इनमें से किसको मेल्ट करके बनता है? टिन एंड कॉपर, कॉपर एंड जिंक, अल्मीनियम एंड जिंक या जिंक एंड टिन? 86 का राइट आंसर ऑप्शन 1, ब्रॉन्ज बनता है किसको मेल्ट करके? टिन एंड कॉपर को मेल्ट करके। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एलिफेंट्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। अ 3 month old baby elephant generally weighs अबाउट 100 ग्राम। जो 3 month old 100 किलोग्राम। एक 3 month old बेबी जो एलिफेंट का है वो जनरली उसका वेट होता है 100 किलोग्राम।
An adult elephant can eat more than 200 grams of leaves and twigs in one day. Elephants do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. Elephants like to play with mud and water. 87 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन 4. इनमें से कौन से करेक्ट हैं? 3 and 4. Elephant do not rest very much. They sleep for only 2 to 4 hours in a day. ये भी ठीक है. Elephants like to play with mud and water. ये भी ठीक है. और बाकी जो दो हैं वो इनकरेक्ट हैं. 88 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी. स्टेटमेंट ए है इन मनाली. मनाली में हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड. हाउसेज को वुड के साथ, लकड़ी के साथ बनाया जाता है. उनकी स्लांटिंग रूफ्स होती हैं एंड एलिवेटेड होते हैं ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर्स. उनके पिलर्स बैम्बो के बने होते हैं. स्टेटमेंट बी क्या है? मनाली रिसीव करता है लॉट ऑफ रेन एंड स्नोफॉल. चूज द करेक्ट ऑप्शन. 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन 1. ए जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन जो बी है वो करेक्ट है. मनाली में हाउसेज वुड पे, स्लैंटिंग रूफ या फिर बैम्बो पिलर्स पे नहीं कंस्ट्रक्ट होते हैं. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1. ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट कि मनाली में होती है लॉट ऑफ रेन एंड स्नोफॉल. 89 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑन अप्लाइंग प्रेशर. प्रेशर को अप्लाई करके गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं ईजिली. रीज़न ये है व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू अ गैस, जब हम गैस में प्रेशर अप्लाई करते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बिटवीन गैसेस पार्टिकल, जो उनके बीच में मॉलिक्यूल्स की स्पेस होती है आपस में, वो डिक्रीज हो जाती है जब हम गैस प्रेशर अप्लाई करते हैं और गैस क्या होती है? कंप्रेस हो जाती है. 89 का राइट आंसर है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग मेन फंक्शंस ऑफ प्लांट्स. हमें प्लांट्स की मेन फंक्शंस को कंसीडर करना है. टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड. हमें इनमें से क्या करना है? द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम. स्टेम के मेन फंक्शंस बताने हैं. ए बी सी में से कौन सा है? 90 है टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड. स्टेम क्या करती है? फूड को प्रोड्यूस करती है और स्टोर करती है. नहीं, स्टेम तो नहीं करती प्रोड्यूस फूड को और स्टोर. टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट. यस, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट तो देती है स्टेम, सो ये तो करेक्ट है. टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम का काम होता है कि वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये भी करेक्ट है. तो 90 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1. ओनली बी एंड सी आर करेक्ट. सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन. इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही डालूंगी. अगर आपको अच्छा लगी है वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. I will be highly thankful to you. Thanks for watching my lecture. Thank you.